बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट, आज हम हमारी जो 9th की न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें देखेंगे कि उसमें ऐसी क्या चेंजेस आई हैं, पिछले बुक से ये किस हद तक मुख्तलिफ है। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए आइए इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स के बारे में, जबकि जो हमारी प्रीवियस बुक थी, जो पिछली 9th की हमारी बुक थी, उसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो था वो मैथ्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में था, जो कि इस न्यू बुक में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और रियल नंबर जो कि हमारी पिछली बुक का सेकंड यूनिट था, वो इस बुक का फर्स्ट यूनिट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी यूनिट्स ऐसे हम शामिल किए गए हैं जो कि एफएससी की बुक से शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा थ्योरम्स जो है हमारे पास इस बुक में से ख़त्म कर दिए गए हैं। कोई थ्योरम हमारे पास इस बुक में अब शामिल नहीं है। ठीक है बच्चे, टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम जो हमारे ये है रियल नंबर, जो हमारी बुक का फर्स्ट यूनिट है, उसकी तरफ चलते हैं। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ें, हम अपने पिछले सेट्स को रिकॉल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट मैनी टर्म्स चलती जाती है इस टर्म की। इसके बाद इससे ग्रेटेस्ट सेट है सेट ऑफ होल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 0 से। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें 0 के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स से जो ग्रेटेस्ट सेट है वो सेट है रैशनल नंबर का, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसा सेट होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं ऐसे तमाम नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे p और q जो है, p और q दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से, लेकिन q पे जो q डिनोमिनेटर में है हमारे पास, पे रिस्ट्रिक्शन है कि q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर q यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाए तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है और हम फिर इसको ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतना कह देना कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाला नंबर रैशनल नंबर ही होगा, कोई इतनी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसलिए आगे हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने अब मैं यहाँ पे इन दोनों जो हमारे पास रैशनल नंबर्स की जो 2 टाइप्स हैं, इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने एक नंबर लिया 1/4। इसको जब मैंने सॉल्व किया, डिवाइड करा मैंने, तो आपको देखिए आंसर मिला 0.25। अब हम यहाँ पे देखिए कि इसका डेसिमल पार्ट जो है एंड हो चुका है। इसके डेसिमल पार्ट ने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। 5 पे जाके ये हमारे पास डेसिमल पार्ट एंड हो गया है। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो कि एंड हो जाए और हमने कंप्लीट आंसर दे दे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने एक और एग्जांपल ली है। ये देखिए 1/3 p बाई क्यू के फॉर्म में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसके डेसिमल पार्ट ने हमें एंडिंग पॉइंट तो नहीं बताया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास चलती जा रही है, वैल्यू एंड नहीं हो रही, एंडिंग पॉइंट तो हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ से हमने इसके डेसिमल पार्ट में जो चीज़ पता चली है वो ये कि इसका डेसिमल पार्ट हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गया, यानी इससे नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो भी 6 ही होगी। यानी ऐसे डेसिमल पार्ट जो हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें कि इससे नेक्स्ट टाइम क्या होगी, तो ऐसे डेसिमल पार्ट जो कि रिपीट हो उनको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर की 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और इन दोनों को मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है। इसके अलावा मजीद एग्जांपल देखिए, अगर आप ये मैं डेसिमल पार्ट देखती हूँ, आप देखिए 4 5 के बाद 6 2 6 2 6 2 पेयर के साथ ये वैल्यू फिर रिपीट होना शुरू हो गया है, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये देखिए स्क्वायर रूट 2, मैंने इसको लिखा स्क्वायर रूट 2/1, मैंने इसका आंसर निकाला तो आप देखिए कि जो हमारे पास इसका डेसिमल पार्ट आ रहा है वो हमारे पास
ना ही एंडिंग कोई आंसर दे रहा है और ना ही ये वैल्यू रिपीट हो रही है। देखिए 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, यानी मैं नेक्स्ट टर्म के बारे में नहीं बता सकती, नहीं डिसाइड कर सकती कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ऐसे डेसिमल पार्ट जो ना ही एंड हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि ऐसे नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। अरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाने वाला नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने एक और आपको एग्जांपल दिया है जिसपे मैंने ये देखिए आपको दिखाया कि स्क्वायर रूट के अंदर हमने 4 लिया है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर पे डिपेंड करता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो हमने पार्ट लिखा है, जो डिजिट लिखा है, वो अगर कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है, जैसे यहाँ आप देखें 4 है, 4 कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है। अगर ये नंबर स्क्वायर कंप्लीट करता है तो ये नंबर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ऐसे तमाम नंबर जो कि स्क्वायर कंप्लीट करते हों वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, और ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर तो मौजूद एग्जिस्ट कर रहे हों लेकिन लोग कंप्लीट स्क्वायर ना बना रहे हों तो वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जी हम अपने चलते हैं मेन टॉपिक जो कि है हमारा रियल नंबर्स, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, जब हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं, उनका यूनियन ले लेते हैं, तो जो हमें रिजल्टिंग सेट मिलता है वो मिलता है रियल नंबर का सेट। इससे हमें क्या पता चला कि अभी तक अब जितने हमने सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल नंबर, उन सब से जो ग्रेटर और लार्जेस्ट सेट है वो है रियल नंबर सेट का। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो है अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले ज़रा हम चेक करते हैं जो भी बच्चे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि रियल नंबर, रैशनल और रैशनल नंबर का यूनियन होता है। ये देखिए, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो रहे हों या वो रिकरिंग डेसिमल नंबर हों, जबकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी हमने इन तमाम पार्ट्स जो हमारे पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनके बारे में बताना है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन बता देनी है कि ये रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब आप देखिए इसके डेसिमल पार्ट में 3, 5, 3, 5, 3, 5 की रिपीटिशन चल रही है। डेसिमल पार्ट हमारे पास पेयर में रिपीट होना शुरू हो रहा है और ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की टाइप है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, 0.6। स्टूडेंट, 6 के ऊपर आपको एक बार नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 6 है यहाँ पे 6 हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू हमारे पास आगे चलती जा रही है, तो ये हमारे पास क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है, और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, उससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इससे नेक्स्ट पार्ट ये देखें आप, फिर इसके डेसिमल पार्ट में आप देखिए तो इसका एंडिंग पॉइंट तो कोई है नहीं, ये वैल्यू कहीं एंड नहीं हो रही। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके डेसिमल पार्ट में कहीं भी रिपीटिशन नहीं हो रही है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही और अगर ये वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। √7। √7 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है और ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर भी आ रहा हो और कंप्लीट स्क्वायर भी ना हो तो वह इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर भी निकाला है। हम √7 का आंसर निकालते हैं तो कैलकुलेटर से हमें ये देखिए ये आंसर मिल रहा है। इससे हमें यहाँ से भी आंसर पता चल रहा है कि ना ही ये वैल्यू एंड हो रही है ना ही ये रिपीट हो रही है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये स्टूडेंट्स, फिक्स पार्ट ये जो हमारे पास है आइलर नंबर की एक फिक्स वैल्यू होती है। जिस तरह पाई की हमने अपनी
क्लासेस में, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू होती है 3.1415 अप टू सोन। इसी तरह हमारे पास आइलर नंबर की भी वैल्यू होती है फिक्स। और लेकिन ये वैल्यू भी पाई और आइलर नंबर इन दोनों की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही इनकी वैल्यू रिपीट हो रही होती है। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहे होते हैं और ना ही रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आप देखिए, जो हमारे पास इसका 7 पार्ट है, 5 + स्क्वायर रूट 11। अब आप देखिए ये जो हमारे पास पार्ट है इसमें 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स की कम्बिनेशन से बन रही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रैशनल नंबर है, जबकि जो इसका सेकंड पार्ट है वो इर्रेशनल नंबर, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर की एडिशन हो रही है। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो हमें रिजल्टिंग आंसर मिलेगा वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। आपको यहाँ से इसके आंसर से भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है। इसके अलावा हम पेज नंबर 5 पे हमें ये रिजल्ट रिमेंबर डैट में गिवन है, जो कि स्टूडेंट्स ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर की एडिशन हो तो जो हमें रिजल्टिंग आंसर मिलता है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह रैशनल और इर्रेशनल की अगर सब्ट्रैक्शन हो तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए ये 2 इर्रेशनल नंबर की एडिशन हो रही है। 2 इर्रेशनल नंबर की एडिशन भी एक इर्रेशनल नंबर होती है। 9 पार्ट 15 डिवाइडेड बाय 4 p/q के फॉर्म में लिखे जाने वाले इस नंबर को जब हमने सॉल्व किया तो उसका जो डेसिमल पार्ट है उसने हमें कंप्लीट आंसर दे दिया। डेसिमल पार्ट 5 पर जाके एंड हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि हमें एंडिंग पॉइंट दे दें, एंडिंग आंसर दे दें, एंड हो जाएं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, जो कि रैशनल नंबर की एक टाइप है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन हो रही है। इट्स मीन ये जो पूरा हमें कंप्लीट जो हमें ये नंबर मिलेगा ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। और इसी तरह रैशनल इर्रेशनल नंबर की यहाँ एडिशन हो रही है, तो रैशनल इर्रेशनल नंबर की एडिशन हमने एक इर्रेशनल नंबर देता है। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर। अब हमने ये चेक करना है कि 2 इर्रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट हमें क्या आंसर देगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इर्रेशनल नंबर लिए, मैंने इसकी प्रोडक्ट की, स्क्वायर रूट 6 आंसर आया। मैंने इसका आंसर जब देखा तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला कि 2 इर्रेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल ली जिसमें 2 इर्रेशनल नंबर्स लिए हैं। मैंने इन रैशनल नंबर्स को जब सॉल्व किया तो मुझे रिजल्ट में एक रैशनल नंबर मिला। यानी इन एग्जांपल को देने का मकसद मेरा ये था कि जब भी रैशनल नंबर की हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर में इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a - b a + b। ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये हमारे पास a - b a + b। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाने लगी हूँ a² - b²। फार्मूला लगाएं, यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा आज का लेक्चर समझ आया हुआ हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।